हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क केमिस्ट्री पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल में आपको यूपीएसआई और आईआईटी पॉलिटेक्निक के जो सीरीज है उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें इंडिविजुअल इस टॉपिक में, तो हम आपको यूपीएसआई के जो मैथमेटिक्स है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे यूपीएसआई के, तो आपका जो पहला टॉपिक है, ठीक है, जो आपका सिलेबस मिला हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो नंबर सिस्टम है आपका, तो नंबर सिस्टम आपको अच्छे से करवा दिए हैं। और ओवरऑल उसमें बात करें तो 4 से 5 क्लास आपका बेसिक क्लास है, ठीक है। 4 से 5 क्लास आपका बेसिक क्लास है। और इसके बाद आपका 4-5 क्लास और जो है, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन है, ठीक है। और बात करें तो उसमें जो आपका बेसिक क्लास से भी आपका काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने जाते हैं, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं बेसिक जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बात कर ले उससे क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल से लेकर के आपको काफ़ी अच्छे लेवल तक के करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने का पूरा फुल संभावना है। तो जाकर के सबसे पहले यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें, तो जाकर के उस वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम चैप्टर सेकेंड लेके चलेंगे, जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। सरलीकरण में भी बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 2 क्लास आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, ठीक है। पहला क्लास बेसिक क्लास का था। बेसिक इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कुछ ऐसा फार्मूला है जो डायरेक्ट आपके लेंथी क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में ला करके आपको दे देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें इसमें सेकंड क्लास की, तो सेकंड क्लास में ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवाए, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन हो गए हैं, और वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा लो है, बट इतना लो नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे टाइप के भी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर उठा के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करेंगे, तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, हम लोग ज्यादा समय वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए बुक में दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि आपका 841, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इससे पहले आई थिंक 10 या 12 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो क्लास देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा क्लास 3rd, ठीक है। ये आपका तीसरा क्लास होगा, ठीक। अब ये तीसरे क्लास में आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, आप 3rd क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका देखिए दिया हुआ है, कह यदि आपका 841 मतलब 841 का वर्गमूल आपका 29 है, ठीक है, का वर्गमूल आपका 29 है, ठीक है। क्या है, 841 का वर्गमूल जो है आप कितना है, 29, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है तो बताइए, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, 0.12345, ठीक है, 0.1234581, ठीक है, इसका, ठीक है, 841 का वर्गमूल आपका 29 है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या 0.000000841 का वर्गमूल क्या होगा, ये चीज फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर दिख रहा है, आपको पता है कि जो इतना है, ठीक है, उसका तो वर्गमूल कितना है, 29। तो सबसे पहले 29 रख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए किस टाइप के इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको चूंकि पता है कि जो वर्गमूल होता है, क्या जो वर्गमूल होता है उसमें हमेशा आपका पेयर बनता है 2-2 का, क्या 2-2 का पेयर। तो आपका ये जो पॉइंट होगा, सीधा सीधा आपको क्या कर लेना, 2-2 के पेयर के साथ आपको निकाल लेना। जैसे कि बात करें यहां से एक ये, तो एक ये हो गया, 1 2 3, ये 4। ओवरऑल बात करेंगे तो ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट 4 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर आपके पास 29 आ गया और कोई डिजिट इधर नहीं है, तो नहीं दिख रहा, तो क्या कर लेंगे आप, 0 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 डिजिट 2 3 4, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या कर लेना है, पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट आपका 0 0 2 9, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.1
आपका 0.0000841 का आपका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका पूछा है कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, 0.4 बार का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पता है, अगर ये ना होता तो इजीली आप कर लेते, बट यहाँ पर एक नया चीज आ गया, क्या ये। ठीक है, तो इसके सॉल्व करने का तरीका हम बहुत अच्छे से आपको बताए थे। ठीक है, कि ये जब आ जाता है तो इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम आपको डिटेल से बता देते। ठीक है, बेसिक क्लास आप नंबर सिस्टम में जाएंगे तो इससे रिलेटेड काफी अच्छे से हम क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ये वर्गमूल कहाँ है, क्या वर्गमूल, तो सीधा अंडर रूट लगा लीजिए। ये 0 पॉइंट आपका क्या है, ये 4। ठीक, तो 0 पॉइंट आपका 4 है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक डिजिट है उसके ऊपर ये बार लगा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, 4 बाई आपका ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको सीधा सीधा जो बनेगा नंबर आपको 4/9 होगा। क्या होगा, 4/9 होगा। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट वाला टर्म्स है ये पूरा पूरा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, डिटेल इसको बताए थे। ठीक, तो इसको आपको माइंड में डायरेक्ट रखना है। यदि इससे रिलेटेड पूरा वीडियो अच्छे देखना चाहते हैं, ठीक है, तो काफी से कंसेप्ट बताए हुए हैं, तो आप जा करके नंबर सिस्टम की क्लास में, ठीक है, बेसिक क्लास नंबर सिस्टम में आपको अच्छे से करवा दी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा। ठीक, 4/9 का आपको पता है कितना हो जाएगा, आपका 2/3 हो जाएगा। कितना, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2/3 हो गया, अब इससे क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 0.666। ठीक है, इस प्रकार चला जाएगा, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, 0/6। ठीक है, 0.6 का क्या हो जाएगा, बार। ठीक, तो आप देख लीजिए 0.4 बार का वर्गमूल है वो आपको क्या आ जाएगा, 0.6 बार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन डिफरेंट है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप बता दिए, जैसे कि वो बता दिए स्टार्टिंग में कि जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, और इसका नोट्स जरूर बना लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पुनः इस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो कलेक्शन है वो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छे से किए रहेंगे तो एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको एक नज़र देखना है, देखने के बाद आप इजीली जा करके अपने क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो कंसेप्ट होगा, ठीक है, वो क्लियर होगा। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कर रहा है, कि 272 का स्क्वायर माइनस आपका दिया 128। ठीक है, 128 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूछ लिया है, करा कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूछा है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब देखिए एग्जाम में आपको ये नहीं करना है कि अब चलिए इसका मतलब 272 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसका भी मल्टीप्लाई कीजिए फिर घटाइए। ठीक है, इतना लेंदी आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा जानते हैं इजी है, बस ऐसे ही सॉल्व होगा, बट क्या है लेने के सीधा सीधा तात्पर्य है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लगे, स्क्वायर लगा हो, तो आप इसको हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रख के आप इसको ए प्लस बी, एक बार इन दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए और दूसरी बार इन दोनों डिजिट को आप घटा दीजिए। ठीक है, तो जो आपका कैलकुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इजीली अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों के माइंड में यही रहता है कि स्क्वायर लगा है। ठीक है, क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो दो बार इसको स्क्वायर करो, मतलब दो बार मल्टीप्लाई इसको करो, दो बार इसको करो, करने के बाद फिर घटा दो। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाता है तो समय आपका ज्यादा ले लेता है। ठीक है,
तो उस केस में आपको माइंड में क्या रखना है, सीधा सीधे फार्मूले को डायरेक्ट इसमें क्या कर लीजिए, एक बार इसको आप ऐड कर लीजिए, एक बार इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम उठा लिए, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और काफी समय चला जाएगा, ठीक। तो ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स का दिख रहा है, ठीक। तो पहले आप इसको एक ब्रैकेट में ऐड कर लीजिए, तो 8 में 2 ऐड कीजिए तो ये 10 हो गया, 7 में 2 ऐड कीजिए 9 और 1 कैरी आपका ये 10 हो गया, ठीक। और उसके बाद ये 2 और एक ये 3, एक को कैरी 4 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 400 हो गया, ठीक। पहले में हमने क्या कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, दूसरे में क्या कर देना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गए आपका ये 4 हो गया, ठीक। यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गए आपका ये भी 4 बचा, ठीक। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 1 बचा, ठीक है, नहीं ये 2 में से 1 गया आपका 1, ठीक। अब सीधा सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार के केस में क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। अब सीधा सीधा 4 को मल्टीप्लाई करके 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको उतना ज्यादा जाना नहीं पड़ा, ठीक। बाकी इसका यदि आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 का 4 में करें, 4 4 जा 16 की 6 1 कैरी 4 4 जा 16 1 17, ठीक। उसके बाद 1 4 1 जा 4 1 आपका ये 5 और यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 5 7 6 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप इस कंसेप्ट को भी अच्छे से आप पकड़ लिए होंगे, ठीक है। आपका 272 माइनस 128 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम देख लीजिए, ठीक। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को, ठीक। यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर आपको कितना 3rd, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th के, किसका क्वेश्चन नंबर 5th के, ठीक है। तो एक्सक्यूज में थोड़ा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में आपका ये होगा, सीधा सीधा क्या किया हमने 272 माइनस 128 का क्या कर लिए, मान निकाल लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन और क्या बना सकता है, ठीक। ये क्या है 272 माइनस 128 है, ठीक। यहाँ पर इसका वर्गमूल पूछ लेता तो क्या, वर्गमूल पूछ लेता तो क्या करते हैं, सीधा सीधा इसका आप अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 576 है, कितना है 576 है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि जो 572 है वो आपका 24 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आपको ये क्या है 20 को 1 0 बाहर आ जाएगा। तो आपका अगर इसका वर्गमूल पूछता है तो कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। यदि स्क्वायर नहीं पूछता, वर्गमूल नहीं पूछता तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसी में वर्गमूल पूछ लेता है तो आपको कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और 0 हो जाएगा, मतलब 240 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। तो ये सारे चीज के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर आगे आपको बढ़ना है, ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है कि किसी संख्या का वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है, ठीक है। चलो करा किसी संख्या का, देख लीजिए, किसी संख्या का 1/3 पार्ट, ठीक है, कितना है 1/3 भाग कितना है आपका 0.001 है, ठीक है। तो कह रहा है आगे, ठीक है, मान क्या होगा, ठीक। अब देखिए इसमें किसी संख्या का है तो संख्या आपको पता है नहीं, तो मान लीजिए भैया x इंटू 1/3, ये आपका x संख्या हो गया, ठीक। अब संख्या का 1/3 पार्ट कर रहा है तो 1/3 लीजिए, कितना है टोटल आपके पास 0.001 है, ठीक। तो यहाँ पर संख्या निकालेंगे तो आपको 0.003 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.003 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा, ठीक है। आज ऑप्शन में देखते हैं जरा, तो ऑप्शन में आपको दिया 0.0009 दिया है, ठीक है। तो इसमें से आई होप जितने भी ऑप्शन है कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें से चौथा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए, ठीक है। इसमें दिया हुआ इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए जब भी संख्या का है उस संख्या का भाग का है, ठीक है, भाग ही दिया हो तो सीधा सीधा क्या करना है, संख्या x लेकर के 1/3 उसे पार्ट करके और इजीली सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 0.003 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद देख लो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
आपका फिफ्थ, ठीक है। कहीं ना कहीं फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक बताए जो किसी एग्जाम में ना हो, किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका दिया हुआ कह रहा है √4096, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, √4096, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। और कहा है इसका जो वर्गमूल है आपका 64 है। क्या है? 4096 का जो वर्गमूल है आपका 64 है। फिर आगे कहा है तब आप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बताया है 40.96, ठीक है, प्लस आपका 0. ठीक है 4096, ठीक है, 2 हो गया। फिर आगे इसी में कहा है कि 0.00 प्लस आपका √00, ठीक है, 0.004096, फिर आगे प्लस करा है और फिर उसके बाद बढ़ा दिया है ये 0.000409 ठीक है। ओवरऑल क्या कर दिया, इस पॉइंट को हर टाइम बैक कर लिया है, ठीक है। आज जो समझते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको क्या दिया है, कह रहा है रूट में 4096 इक्वल आपका 64 दिया हुआ है, कितना 64 है। और अंत में कहा है कि ये रूट का 4096 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 और ये, ठीक, कह रहा है इन सब का सम क्या होगा, इन सब का योगफल क्या होगा, ठीक है, उसे आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये 4096 का जो आपका वर्गमूल है वो कितना है आपका 64 है, ठीक। तो यहां पर आप क्या कर लेंगे 64 कर लेंगे, ठीक। चूंकि यहां पर ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो जब ये बाहर आएगा तो 1 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट प्लस आ जाइए इसमें देख लीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बट यहाँ पर एक ये और ये मतलब 2 पेयर बना तो मतलब 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट लग गया, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ ले रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से पकड़ लीजिए इसे, ठीक। फिर आगे देख लीजिए आपका ये 0, ठीक है, मतलब 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक। तो आपको पता है आपको कितना 64 हो गया। अभी यहाँ पर 2 डिजिट है तो एक यहाँ पर आप 0 लगा लीजिए, फिर यहाँ पर आप पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है, ये चीज, ठीक। तो जितने पेयर बनेंगे उतने डिजिट के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए आपका 1 पेयर 2 3 4 पेयर, ठीक है। तो 0.00 आपका 64, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्गमूल से पूरा नंबर बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब इजिली आप इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आपका वर्ग नंबर्स है, इन नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद ये आपका कितना है 64 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है, ठीक। तो हमेशा देखिए इसका जो मैक्सिमम मतलब कि अधिक नंबर, पॉइंट के अधिकतम जो नंबर है वो क्या है आपका ये वाला गया है, ठीक है, 0064 है, ठीक है। तो इसको लेकर के सबसे पहले चलेंगे, ठीक। इकाई के स्थान पे आपका ये होगा, 1 प्लेस पे ये होगा तो आप इसको 1 प्लेस पे नहीं रखेंगे, ठीक है। 1 प्लेस इसका बनाने के लिए आपको 0 लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 0 लगाना होगा, यहाँ पर भी 0 0 लगाना होगा, ठीक है। तो ये चीज तो क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट इसी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान क्या लेते हैं कि 1 प्लेस पर इसको मान लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको मान लेंगे, यहाँ पर इसको तो ओवरऑल गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। जब भी इसका सम या सब्ट्रैक्शन आए, योग या जोड़ या घटाना आए तो क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर, ठीक है, पॉइंट के बाद में जो सबसे अधिक टाइम आया हो, ठीक है, उसको लेना है। उसके बाद यदि नंबर नहीं है तो क्या कर लेना, 0 ले लेना, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल से समझाते हैं, ठीक। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर 6.4, ठीक, और यहाँ पर दूसरा नंबर आपका कितना है, ये 0.6 और 4 है। फिर नेक्स्ट आपका है 0.064 है। फिर आगे आपका 0.0064 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सम करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं तो आप 0 0 0 ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज।
ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब ये ना करना कि इसका वन प्लेस इसके वन प्लेस से ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको प्लस करना है, ठीक है। तो कहीं कहीं ये कंसेप्ट काफी बच्चों का, ठीक है, क्लियर नहीं होता तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 4 हो गया, 6 4 10, ये आपका 0 हो गया, 6 4 10 1 कैरी, आपका 11 हो गया, 6 4 10 और 1 कैरी 11, ठीक है। ये पॉइंट नीचे पॉइंट और ये आपका 7। तो ओवरऑल देखेंगे आपको कितना हो गया 7.1104, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आप इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या है, 7.09 है, 7.10 है और 7.12 है, 7.11 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7.11 है वो वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है बुक का वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप, ठीक है, पहली बात तो यदि वीडियो क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक करके देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए, ठीक है, कि ये इशू हो रहा है सर, ठीक है। कोई वॉइस का प्रॉब्लम या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, देखो क्या कहा है, आगे पूछा करा 0.342, ठीक है, 0.34242 इंटू आगे कहा है आपका 0.684 जी इंटू आपका 0.684 डिवाइड बाई आपका दिया हुआ 0.000 आगे दिया हुआ है आपका 342 इंटू आपका दिया हुआ 0.000 और आगे आपका दिया हुआ 171, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। फिर देखो का वर्गमूल होगा, ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है, का वर्गमूल होगा, ठीक है, का वर्गमूल होगा, ठीक है। चलो इसके वर्गमूल को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझो 0.342 इंटू 0.684 और ये आपने इसके दिया हुआ है 0.000342 इंटू 0.00171 दिया हुआ, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। तो क्या होता है देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है और यहाँ पर ये 3, मतलब कि 6 डिजिट के बाद पूरा पॉइंट लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर ये कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, आपका 3 डिजिट के बाद, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप इसको 342 इंटू 1000, ठीक है, मतलब 3 टाइम 0। तो यहाँ पर ये आपका देखिए 3 डिजिट से, ठीक है, ये 3 वाला पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर 6 है, क्या है, 6 डिजिट के बाद लगा है तो आपका 3 0 आपको ऊपर बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर देख लीजिए वही चीज 171 आपकी ये 3, मतलब कि ओवरऑल कितने टाइम के बाद है, 0.6 टाइम के बाद है, ठीक है। 6 नंबर के बाद लगा हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर के बाद लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर 684 इंटू आपका वही 30 ऊपर आ जाएगा, ठीक। नीचे की बात करें यहाँ पर वो आपको 171 बचेगा और यहाँ बात करें तो आपको ये 342 बचेगा, ठीक है। आप इजिली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, ये चीज। अच्छा एक चीज ये देख लीजिए, ये इसका देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक। अगर हम 171 इंटू 4 टाइम कर दे, ठीक, 4 1 जा 4 7 जा 28 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक कट जाएगा ना, 4 1 जा 4 4 7 28, ठीक है। उसके बाद 28 ये 2 4 1 जा 4 2 6, ठीक है। तो 684 मतलब 4 टाइम में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको बचा क्या 100 इंटू आपका ये 4 बचा इंटू आपका 100, ठीक है, ये बचा हुआ, ठीक है। आगे पूछा क्या है, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक, इसका वर्गमूल पूछा है। तो आपको पता है वर्गमूल में अंडर रूट आप लगाइए, ठीक है। अंडर रूट जब लगता है तो आपको पता है कि सीधा सीधा वो पेयर से बाहर आता है। देखिए इसका पेयर बन रहा है 1000 का, तो 1000 एक निकाल लीजिए इंटू यहाँ पर 4 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। आपका 2000 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है।
तो आई होप सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप इंजॉय कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जो इससे संबंधित आपके फ्रेंड हो जो यूपीएसआई का प्रिपरेशन करना चाह रहा हो या करता हो, तो एक बार यदि आपके संपर्क में है तो उसको गाइड करने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ यदि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ आप भी थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है, हमारा हेल्प करें, ठीक है। तो फिर आ जाओ, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है वो समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ 0.000 मतलब काफी लंबी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आ जाओ समझते हैं, ठीक है। उससे पहले और एक दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। आपका दिया है 2 + √3/2, क्या है 2 + √3 आपका ये 2 दिया हुआ, ठीक है। ये दिया का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, लगाइए दिमाग अपना, का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 2 + √3/2 इसका वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। लगाइए दिमाग क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, कितना निकल के आएगा, ठीक, सोचिए। ठीक है, देखिए आज और सॉल्व करते हैं। 2 + √3/2 है, ठीक है, इसका क्या करना है हमको वर्गमूल निकालना, मतलब अंडर रूट, ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि आपका ये 2 + √3/2 है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो सीधा सीधा वर्गमूल निकालने का मतलब क्या है कि आपको इसको रूट से बाहर रखना है, ठीक है। तो आज आप थोड़ा थोड़ा इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अगर हम यहाँ बात करें आपसे 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 + √3 आपका नीचे भी 2 × 2 मतलब ये 4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दोनों में क्या कर लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक। आगे जरा देखिए क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये 4 आपका हो जाएगा और ये 2 रूट आपका 3 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर जरा आप सोचिए, यहाँ पर मान के चलिए क्या ये √3 है, ठीक, ये √3 इसको आप 2ab टर्म से ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर × 1 कर सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं 3 + 1 कर सकते हैं, क्या 3 + 1 कर सकते हैं +2 प्लस आपका 2 √3 × 1 तो होता ही है, बाई आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर और समझ लीजिए क्या कर सकते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका ये क्या दिख रहा है, a² + b² + 2ab के फॉर्म का दिख रहा है ना। तो आप इजली इसे क्या कर सकते, देखिए ये आपका a² + b² + 2ab मतलब क्या हो गया √3 + 1, क्या √3 + 1 बाई आपका नीचे ये 4, ठीक है। यहाँ पर आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये चीज देखिए जो स्क्वायर है नीचे भी लगा सकते हैं यहाँ हटा करके इसको, ठीक है, तो यहाँ पर इसे 2 कर लीजिए, ठीक। तो ओवरऑल देखेंगे कि जो √3 + 1/2 है, ठीक है, ये क्या है आपका इस डिजिट का, ठीक है, एक किस देखिए पूरा प्रोसेस समझिए अच्छे से, ठीक। आपका क्वेश्चन क्या दिया है 2 + √3/2 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना था, ठीक है, क्या ज्ञात करना था वर्गमूल ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखेंगे कि इसका जो वर्गमूल आया क्या आया ये, ठीक है, ये देखिए किस फॉर्म का है, ये वर्ग फॉर्म में आया पूरा, किस फॉर्म में वर्ग फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ग है, ठीक है, इसी से आप हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका √3 + 1/2 आ जाएगा, कितना √3 + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका नंबर 2 + √3/2 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। फिर से देख लीजिए आपका 2 + √3/2 का जो वर्गमूल होगा आपका रूट का 3 + 1 आपका 2 आ जाएगा, कितना √3 + 1/2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि इसको सेट करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको इस टर्म्स में कन्वर्ट करके लाएं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, और ये काफी बार कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है और इसको नोट भी कर लेना है, ठीक है। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि हाँ
जीरो पॉइंट आपका दिया हुआ है रूट में 0.0। हाँ चलिए इससे पहले दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। देख लीजिए आपका दिया हुआ है 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 टाइम दिया होगा, ठीक है। आपका का स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर पूछा है, ठीक है। यहां से एक कंसेप्ट आप पकड़ लीजिए, ठीक है। क्या दिया है 1 1, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताने जा रहा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ दिया है, ठीक। इससे पहले जो क्वेश्चन लिख रहे थे 0 पॉइंट, ठीक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया है ऑलरेडी, ठीक। तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, अभी दे देंगे क्वेश्चन, ठीक। तो ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। इसका क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जान लीजिए सबसे पहले छोटे छोटे संख्या का, जैसे आपको 11 दिया हुआ है, क्या 11 दिया हुआ है, तो इसका अगर स्क्वायर पूछता तो आपको पता है 1 to 1 होता है, क्या 1 to 1 होता है, ठीक है। यहां से कंसेप्ट पकड़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहीं पर 1 1 1 मतलब 3 टाइम 1 आ जाए, इसका स्क्वायर पूछ ले तो ये सॉरी स्क्वायर पूछे तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 2 3, उसके बाद 2 1 आएगा, कितना आएगा 1 3 2, ठीक है 1 2 3 2 1, ठीक है। मतलब क्या है कि जितने यहाँ पर 1 होंगे, क्या जितने 1 होंगे उतने टाइम तक यहाँ से आपको इंक्रीज होना है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से फिर आपको डाउनवर्ड हो जाना है, ठीक है, डिक्रीज हो जाना है, उतर जाना है, ठीक है, ये चीज, ठीक। अगर 4 डिजिट को बोल देता, ठीक है, मतलब 1 1 4 टाइम को स्क्वायर हो जाता तो कितना हो जाता 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, कि यहाँ 4 के बाद स्टॉप हो जाना, नहीं, उसके बाद फिर जिस सीक्वेंस आप ऊपर गए उसी सीक्वेंस में आप नीचे आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 2 3 1, ठीक है, 3 2 1। तो ये आप क्या है 11 का स्क्वायर जब भी आए तो ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज अभी इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताया दे रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कितने हैं 5 1 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, देख लेते हैं बुक में 1 2 3 2 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 3 to 5 टाइम है, ठीक है, मतलब कि 5 1 है, तो आपको पता हो गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना हो गया 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आपको सीधा क्या हो गया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो आई होप ये कंसेप्ट आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। अब चाहे 1 1 कितना भी 1 1 हो, ठीक है, सीधा सीधा आपको इस कंसेप्ट को माइंड में रखना है और इजीली आपको आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक। तो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 9 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि सॉरी, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, आपका दिया हुआ है एक व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, फिर आगे पूछा हुआ है प्लस आपका टी एक्स प्लस टी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है, हाँ, प्लस आगे वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस आपका वाई स्क्वायर बाई 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज तो कह रहा है इसमें से आपका एक पूर्ण वर्ग हो तो टी का मान, एक पूर्ण वर्ग हो तो टी का मान कितना होगा, ठीक है। इसमें इस टी का मान पूछा है, ठीक है। आई एम सॉरी, चलो आ जाओ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि यदि यह एक पूर्ण वर्ग हो तो यहाँ पर टी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, टी का मान याद करना है, ठीक है। देखिए टी का मान कैसे आ सकता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए, ठीक है। क्या आप इसको एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस यदि इसमें क्या आ जाए 2 डिवाइड बाई 2 टी एक्स प्लस आपका वाई बाई 2 का ये होल स्क्वायर, इस टर्म का दिख रहा है, ठीक, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर टर्म्स का दिख रहा है ना, ठीक। तो इसको क्या करते हैं हम इस फॉर्म में सेटअप कर लिए, ठीक। अब आ जाओ जरा इसको हम बाहर से बात करते हैं। बाहर से बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई प्लस आपका 2 बाई आपका दिया हुआ है 2, देखिए यहाँ पर 2 बाई 2 नहीं था तो हमने क्या कर लिया ऊपर नीचे दोनों कर लिया टी एक्स, ठीक, उसके बाद आपका y बाई 2। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट का है, ठीक। चूंकि यहाँ पर मेन फंक्शन हमारा क्या है
टू, ठीक है। क्या है आपका मेन फंक्शन टी एक्स है, और ये जो टी एक्स है उसका सीधा कंपेरिजन किससे है, ये 2ab वाले टर्म से है, ठीक है। तो यहां से देखिए इस पूरे फंक्शन से आप सीधा सीधा देखिए ये वाला टर्म उठाइए, ठीक है। मतलब 2 इंटू एक्स बाई वाई इंटू आपका क्या हो जाएगा, इंटू आपका y बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब है 2ab, ठीक है। देखिए हम इस फंक्शन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमसे मतलब कुल मिला के क्वेश्चन में किससे है, tx से मतलब है, और जो tx है वो क्या है, इन दोनों के मिडिल टर्म्स मतलब 2ax के बारे में ही मतलब से ही संबंधित है, ठीक। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को जब हम क्रिएट करेंगे 2ab के फॉर्मेट का, तो आई थिंक इस फॉर्मेट का ये बनेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें, इसे थोड़ा सॉल्व करें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल आपको कितना बचेगा, x आ जाएगा। क्या होगा, x, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, ओवरऑल आपका ये x बचेगा। अब इसी x का जो कंपेयर है, ठीक है, इसका डायरेक्ट कंपेयर किससे आप करेंगे, tx से करेंगे, ठीक। अब ये tx से जब इसको कट कर दिए तो यहाँ पर आपके x बचा, यहाँ पर आपका tx, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल t इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, t इक्वल 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, t का मान हो जाएगा। तो आई होप इसको अच्छे से आप पकड़ लिए होंगे, ठीक है। मतलब हमें किससे रखना है, जो उस चीज का हमको मान निकालना, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना था, ठीक। तो इस पूरे सिस्टम को हम एज एक मतलब कि फार्मूले के फॉर्मेट में क्रिएट कर ले, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर ले, ठीक है। चूंकि यहाँ पर 2ab के फॉर्मेट का, ठीक है, के प्लेस पे है tx, ठीक। तो इसमें से हम इन दोनों टर्म्स को इसी फॉर्मेट रख करके डायरेक्ट इसका कंपेयर करवा लिए, ठीक है। चूंकि यहाँ पर a और b के स्थान पे x y है, y बाई 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या रख दिए, x बाई y, y बाई 2 रख दिए, ठीक। और सीधा सीधा ये tx से डायरेक्ट हम कंपेयर करवा दिए, ठीक है, बराबर पे रख दिए। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है। आज जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे, आपको कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल, ठीक है, किसी संख्या के वर्गमूल का 3/5 भाग, ठीक है, 126.15 होता है, ठीक है। समझ लीजिए इस कंसेप्ट को, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10, किसी संख्या का क्या, किसी संख्या के वर्गमूल का, ठीक है, किसी संख्या के वर्गमूल, ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को पकड़िए, ठीक है। किसी संख्या के वर्गमूल का, ठीक है, 3/5 टर्म्स, कितना है, 3/5 टर्म्स कितना है, 126.15, मतलब कि 126.15, ठीक है, मतलब 126.15, ठीक है, ये दिया हो तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो वह हाँ, आगे क्या कहा है कि सॉरी होता है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। समझ गया क्वेश्चन, करा किसी संख्या का वर्गमूल, क्या, किसी संख्या का वर्गमूल का 3/5 पार्ट कितना है, 126.15 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, संख्या आपको बताना, ठीक है। लेट कर लीजिए, जब भी ऐसा सिचुएशन है सीधा सीधा संख्या आप x लेट कीजिए। अब संख्या का वर्गमूल कहा है तो आप इसी में अंडर रूट लगा लीजिए। अब इसी वर्गमूल का बोला है, का मतलब आपको बताएं क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा और इक्वल में आपको कितना हो जाएगा, 126.15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप इसको जरा कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सॉरी, रूट x इक्वल, यहां पर देखना जरा
3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए 3, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए 6 हो गया, यहाँ 1 देखिए छोटा हो गया 1, तो क्या करें 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और 3 5 जो आपका 15 हो गया, ठीक है। 4 2.05 हो गया, ठीक। डिवाइड में आपका 5 है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा 5 5 जो आपका 25, ये 0 है तो ये 25, ये पॉइंट आपका 5 2 जा 10 की 0, 5 4 जा 20, ठीक है, और 21 आपका 21, ठीक है। 21 कट दीजिए तो आपको कितना जाए 21 हो जाएगा, ठीक। तो 5 5 जो आपका 25, 0 तो 25, 5 2 जो आपका 10, 5 4 जा 21 कैरी आपका 21 हो गया, ठीक है। चूंकि ये आपका क्या है रूट x, ठीक है, 210.25, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना, मतलब ओवरऑल हमने संख्या लेट क्या किए हैं, x लेट किए हैं, तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। आज सबसे पहले चीज आपको माइंड में यहाँ क्या रखना होगा कि जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए, क्या हो जाए, जब भी ऐसा कंडीशन, अभी तो ये मान के लिए, ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऑप्शन में चले जाना है। कहाँ, ऑप्शन में, ठीक। देखना है, देखो मैक्सिमम टाइम पर ये होता है कि जो आंसर होते हैं सारे आंसर इक्वल रेट रख देते हैं, मतलब चारों ऑप्शन जो होगा इसका जो वर्गमूल होगा वो चारों ऑप्शन आपका दे देगा, ठीक है। बुक में आंसर में चारों दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या कर देता है, पॉइंट का डिफरेंट कर देता है, ठीक। क्योंकि यहाँ से अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो एग्जाम में क्या करता है आंसर में, तो 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद या 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देता है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तुरंत ऑप्शन देख करके आंसर पे अपने जा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ऑप्शन को भी माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 21.025 है, ठीक। अब यहाँ पर कितना, एक पेयर के बाद पॉइंट लगा है, तो जाहिर सी बात है कि आंसर में एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ अब ऑप्शन में चलते हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 210.25। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो आंसर सीधा गलत, ये वाला नहीं हो सकता। आज दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपका दिया हुआ 75.69, ऑप्शन गलत, ठीक। 2 डिजिट पॉइंट के पहले मतलब 2 अंक के पहले पॉइंट लग ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 25 है, एक पेयर बन रहा है, तो जो पॉइंट होगा वो एक अंक के बाद लगे, एक डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है। आज नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट वाला कहा हुआ है आपका 14.5, ठीक है, मतलब 14.5 आपका दिया हुआ, कितना है 14.5। तो सीधा सीधा आप समझ गए होंगे कि ये जो अंडर रूट है वो किसका है, 14.5 है, ठीक है। आगे आपको 145 दिया, ये कभी हो नहीं सकता, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, ऑप्शन में चले जाना है और ऑप्शन को माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन को साथ में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करना आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक। और कुछ कंसेप्ट तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट दे देंगे, ठीक है। तो आगे देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ठीक। सॉरी, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 102 का स्क्वायर, ठीक है, क्या 102 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में आपका दिया हो, कह रहा कि 1 सॉरी, हाँ कहाँ थे, हाँ 102 का जो स्क्वायर है आपका 10404 है, ठीक है। ध्यान से समझना, 10 और आपका 2 का जो स्क्वायर है वो आपका कितना है, सॉरी 10404 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। कितना है, 102 का जो स्क्वायर है आपका 10404 दिया हुआ है। तब कह रहा है आगे, आप इन सभी के वर्गमूलों का सम आपको फाइंड आउट करना है। 104 पॉइंट आपका 04, ठीक है, प्लस आगे आपका रूट
फिर 10, ठीक है, 1.0404, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट आगे फिर दिया हुआ है, ठीक है, आपका 0.010404, ठीक है, 1 2 3 कितने टाइम आपका दिया हुआ है, बस 3 टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, ठीक, रूट का 104.04 प्लस 1.0404 0.0104, ठीक है। अभी इससे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से रिलेटेड सब कुछ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। सीधा इसका आंसर बता के आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल क्लास था, ठीक है। क्वेश्चन तो काफी है बट स्कूल निकलना है, काफी समय हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से मतलब पूरे वीडियो को एक बार फिर से बात कर सकते हैं। यदि अपना नोट्स ना बनाए हो, ठीक है, तो अपना नोट्स भी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक, क्योंकि आपको एग्जाम को माइंड में रखते हुए, ठीक है, उस समय पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पुनः पूरे वीडियो को वॉच कर सके, ठीक। तो इसलिए अपने नोट्स बना लीजिए, एग्जाम टाइम पर जब जाना हो, ठीक है, उससे पहले आप एक बार अपने पूरे नोट्स को एक बार देख लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन फ्रेंडों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इस चीज़ की आवश्यकता हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।